जो माँ चाह रही कि स्वर्ग में हमारे देवताओं का राज्य हो जाए, तो ये स्वर्ग का राज्य तो राजा बल के अधीन है, दैत्यों के अधीन है, और देना होगा तो वो मांगना पड़ेगा, और जो मांगता है वो छोटा ही होता है, चाहे भगवान ही क्यों हो, देने वाला ही बड़ा होता है। और यही दिखाने के लिए भगवान छोटे बनकर के आए, और जब भगवान आए तो उनका सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार, क्योंकि ब्राह्मण के घर में आ रहे हैं इसलिए उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा, और उनके मंत्र को पढ़ने के लिए स्वयं देवगुरु बृहस्पति जी आए कर्मकांड संपन्न कराने के लिए, और मंत्र देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मचारी को भिक्षा का पात्र चाहिए तो पात्र देने के लिए स्वयं कुबेर जी आए, और माला ब्रह्मचारी को चाहिए माला पहनाने के लिए स्वयं सरस्वती माता है, और भिक्षा भी चाहिए तो भिक्षा स्वयं अन्नपूर्णा माता कात्यायनी ने भिक्षा बनाई। देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि वास्तव में ब्राह्मण यदि ब्राह्मण बनता है तो पहली बात तो गायत्री मंत्र की दीक्षा, उसे ब्राह्मण बनाना, और यदि ब्राह्मण बनाता है तो निरीह और गरीब नहीं होता है, उसका कमंडल कुबेर का होता है, दिखाई तो कुछ नहीं पड़ता पर होता सब कुछ उसके पास है। बड़े बड़े संतों के ऐश्वर्य आपने देखे होंगे, जो उन्होंने कहा वो सब कुछ हुआ। जब वशिष्ठ के आश्रम में विश्वामित्र विश्वरथ के रूप में जाते हैं तो उन्होंने देखा ऐसा स्वागत तो किसी राजघराने में नहीं हुआ, उनकी सारी छोटी सेनाओं का स्वागत हो गया। तो ऐश्वर्य होता है कुबेर का, और सरस्वती साक्षात विराजमान होती है उनके हृदय पटल पर, और स्वयं जगदम्बा ही उनको भिक्षा देने के लिए मदन मोहन मालवीय जी के पास क्या था, उन्होंने मांग करके हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, कैसे कैसे लोगों से मांग करके। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने सारी दुनिया में भारत ही नहीं विश्व के सैकड़ों देशों में ऐसे शक्तिपीठ करोड़ों व्यक्तियों का तंत्र खड़ा कर दिया मांग करके। तो ये ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व होता है, और ऐसा ही ब्राह्मणत्व लेकर के भगवान वामन आज राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए, और जैसे यज्ञशाला में गए वहां देख करके राजा बलि इतने प्रभावित होते हैं कि उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो नमस्तुभ्यं ब्रह्मादितिं प्रणमामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आज तो ऐसा लगता है, राजा बलि को लग रहा है, आज तो ऐसा लगता है कि साक्षात तपस्या ही मूर्ति बन करके हमारे सामने खड़ी हो गई। हे ब्राह्मण देवता, आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है आज तो हम धन्य हो गए। अद्यनः पितरः तृप्ताद्यनः पावितं कुलम्। आज तो हमारे सारे पितृगण तृप्त हो गए, क्योंकि जिस घर में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण जाता है वह घर पवित्र हो जाता है। आज हमारा ये कुल पवित्र हो गया, और इसलिए हे ब्रह्मचारी, हमारे कल्याण के लिए आप जो मांगना चाहते हो मांगो, आज मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। क्योंकि आज राजा बलि को, भले ही राजा बलि को समझ में नहीं आ रहा कि भगवान है, पर आत्मा कह रही है, क्योंकि एक धर्मात्मा है, धर्मात्मा के अंदर दिव्य व्यक्तियों को, श्रेष्ठ संतों को और भगवान को पहचानने की क्षमता तो होती है। इसलिए अत्यंत अनुराग उमड़ रहा है राजा बलि का, और राजा बलि के सामने सारे जगत को देने वाला दाता ही तो खड़ा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे। तेरा होगा ऐसा